नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। एक सवाल बार बार देश के विभिन्न कोने से उठ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से कब माफी मांगेंगे, और मांगनी भी चाहिए क्योंकि सरकार का नेतृत्व वो कर रहे हैं। यदि देश में कुछ अच्छा होता है तो क्रेडिट वो लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस हुआ, पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा, तो वो लोगों को बोलते हैं कि ये मां भारती का बेटा यहां खड़ा है, देश को झुकने नहीं देगा, देश को टूटने नहीं देगा। जब ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट आप ले रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे घर घर सिंदूर बांट के या हर घर में जाकर ऑपरेशन सिंदूर का बखान करके राजनीतिक रोटियां आप लोग सेक रहे हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर में यदि भारत के विमानों को नुकसान होता है, वहां पहले ही हमारे यहां विमानों की कमी है। और यदि पहले ही दिन ऑपरेशन सिंदूर के हमने हमारे विमान खोए हैं और उसके लिए राजनीतिक नेतृत्व रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा यदि लोगों को लगता है, तो फिर दूध का दूध पानी का पानी बताना चाहिए। प्रधानमंत्री को आके सामने बोलना चाहिए। ये बात दबी जुबान में सभी कह रहे थे, क्योंकि इतना बड़ा सैन्य है और वहां के जो सैनिक है हमारे हमारे ही देश के सुपुत्र है, वो पड़ोस के देश या मंगल से नहीं आए, उनके भी अपने परिवार हैं, वहां पे भी बातें होती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन क्या हमने कुछ प्लेन खोए? सरकार चुप्पी साध के बैठी है। सरकार को सवाल पूछो, सरकार जवाब नहीं देती, और यदि खुल के बोलो तो कहते हैं कि राष्ट्रद्रोही हो, सेना पे सवाल उठाते हो। सेना पे सवाल नहीं है, सेना के सुरक्षा पे सवाल है कि जो सेना एक आदेश पे मर मिटने के लिए तैयार है, जिस सेना ने आजादी के आज तक 62 का युद्ध छोड़ा तो हर युद्ध में विजयश्री इस देश को लाके दी है, चाहे प्रकृति का आपदा हो या चाइना या पाकिस्तान का हमला हो, सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। गर्व है देश के एक एक इंसान को इस सेना पे। यदि 143 करोड़ लोग रात को नींद सुख की सोते हैं, क्योंकि सीमा पे हमारे भाई तैनात है और वो अपनी जान की परवाह किए बगैर एक मिशन के तहत दुश्मनों की गोलियां सीने पे झेलते, चाहे साइचिन का बर्फ हो, राजस्थान का रेगिस्तान या नॉर्थ ईस्ट के जंगल, कोई उन्हें डरा नहीं पाया। चीन की ताकत हो या पाकिस्तान की नापाक हरकतें आतंकियों के साथ देकर हमला करने की, हर मौके पे हर मुकाम पे इस देश के फौज ने अपना कर्तव्य निभाया है। पहली बार सिंगापुर में हमारे सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी ने कहा कि हां, हमने पहले दिन कुछ विमान खोए हैं। कितने विमान खोए ये मायना नहीं रखता, लेकिन हमने स्ट्रेटेजी बदली और फिर बाकी बचे हुए 2 दिन में हमने अंदर घुस के मारा है, नेस्तनाबूद किया है दुश्मनों को। सैल्यूट करता हूं। युद्ध होगा तो नुकसान तो होगा ही। हमारे प्लेन खो जाने से या हमारे प्लेन गिर जाने से इस विजय को बट्टा नहीं लगता, इस विजय पे कालीमा नहीं लगेगी। लेकिन जब जकार्ता से खबर आती है कि प्लेन गिरे क्यों, आंकड़ा अभी भी पता नहीं। जब जकार्ता में यानी इंडोनेशिया की राजधानी में एक सेमिनार होता है, भारत पाक युद्ध और इंडोनेशिया की रणनीति, उस पर हमारे वहां जो एम्बेसी के
मिलिट्री अटैची है, आर्म फोर्सेस अटैची, डिफेंस अटैची। कैप्टन शिव कुमार नेवी के है, जो एक कर्नल के बराबर का रैंक है या ग्रुप कैप्टन के बराबर का रैंक है, सीनियर ऑफिसर है। और विदेश पोस्टिंग तो बहुत ही होनहार ऑफिसर की होती है। उन्होंने कहा कि हाँ, पहले दिन हमने कुछ विमान खोए, क्योंकि हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने डिफेंस को क्लियर कट ऑर्डर दी थी कि सिर्फ आतंकी ठिकानों पे हमले करने हैं। इसलिए कि जब हम आतंकी ठिकानों पे हमले कर रहे थे तो पाकिस्तान का एयर डिफेंस एक्टिव हो गया, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर्स नहीं थे कि हम उनका काउंटर करें। इसलिए हमें ये नुकसान हुआ। और जैसे ही दूसरे दिन हमने स्ट्रेटेजी बदली, ब्रह्मोस चला, एयर डिफेंस नेस्तनाबूद हुआ, फिर हमने दुश्मनों की औकात दिखाई। सवाल उठता है, जब हमारे डिफेंस को फ्री हैंड दे दिया गया था, जब हमारे डिफेंस फोर्सेस को यह बता दिया गया था कि आप वहां आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसका सिस्टम क्या होगा, ये डिफेंस तय करता। क्योंकि 22 अप्रैल को हमला हुआ, आपने 7 मई को ऑपरेशन शुरू किया। 22 अप्रैल से 7 मई तक आप माहौल गर्म कर रहे थे देश में, घूम घूम के बता रहे थे कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पाकिस्तान इससे सजग हो गया और पाकिस्तान के नेता लगातार बोल रहे थे कि हम पर हमला हो सकता है। तो पाकिस्तान का एयर डिफेंस इंतजार कर रहा था हमले का। यदि हमारे डिफेंस फोर्सेस को फ्री हैंड दिया होता तो उन्होंने आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के साथ साथ कवर रखा होता अपने आप को कि डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम भी यदि एक्टिव होता है तो उसको खत्म कर दे और नुकसान नहीं होता। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को हर चीज में नाक घुसेड़ने की आदत है। उसके ऊपर एम्बेसी लिपापोती करती है कि तोड़ मरोड़ करके बोला ये गया है। हमारे तो डिफेंस अटैची ने ये बोला कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हम नुकसान भी उठाते हैं लेकिन आदेश का पालन करते हैं। मूर्खतापूर्ण काम है। जब फील्ड मार्शल मानेकशॉ को बुला के इंदिरा जी ने 70-71 के युद्ध में बोला था कि युद्ध के लिए तैयार रहिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बरसात है, युद्ध नहीं करेंगे, अभी इंतजार करिएगा। अभी किसी ने भारत पे हमला नहीं किया। यदि हमें युद्ध में उतरना है तो समय लेना पड़ेगा, और उन्होंने समय लिया। तब इंदिरा जी ने ताली बजा के नहीं कहा था यही तो समय है कि बरसात में करिए, दुश्मन गफलत में होगा। ये पॉलिटिकल लीडरशिप की कमी थी। पॉलिटिकल लीडरशिप की जरूरत से ज्यादा डिफेंस में इंटरफेरेंस था। इसके लिए हमने विमान खोए हैं। वैसे ही देश को विमानों की कमी। हमारे पास 42 सैंक्शन स्क्वाड्रन है, मात्र 31 है 42 की जगह पे, उसमें भी 29 ही वर्किंग है। उसके बाद भी हमारे जाबाज पायलट अपने दम पे हर बार विजयश्री खींच के लाते हैं। यह समय है कि सरकार ने माफी मांगनी चाहिए, मोदी जी ने देश से माफी मांगनी चाहिए। मन की नहीं तो कम से कम जन की रखिएगा। पूरा देश शॉक्ड है। लोग पूछ रहे, बोल रहे हैं, चंद गोदी मीडिया को टुकड़े फेंक के आप चुप करवा सकते हैं, या लोकतंत्र की महिमा मंडन करने के चक्कर में अपनी गलतियां छुपा सकते हैं। लेकिन जो गलती आपसे हुई उसकी माफी देश को मांगनी चाहिए। लेकिन आपसे अपेक्षा है माफी की, लेकिन आप मांगेंगे नहीं, ये भी पता है। क्योंकि जो अपने आप को आजन्मा मानता हो, अविनाशी मानता हो, नॉन बायोलॉजिकल मानता हो, गलती कैसा कर सकता है। लेकिन यदि हमारे प्लेन गिरे हैं तो इसमें मेरे देश के
डिफेंस सेक्टर का कोई गलती नहीं, मेरे जाबाज पायलटों की गलती नहीं, क्योंकि उन्हें खुला छोड़ दिया था दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम के सामने। उसको पैरेलल ध्वस्त करने वाला सिस्टम होता, वो एक प्लेन भी नहीं गिरता। आज इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।